अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। बेबी शॉपिंग से रिलेटेड होने वाली है आज की वीडियो। मार्केट बोर्ड से शायद आप लोग जान चुके हों कि कौन सी मार्केट में हम मौजूद हैं, तो मैं बताती चलूँ कि हम मुगल सराय में मौजूद हैं जो राजा बाज़ार में है। मुगल सराय मार्केट और फैसल क्लॉथ मार्केट दोनों एक ही लाइन में मौजूद हैं, थोड़े वक्फे के साथ राजा बाज़ार रावलपिंडी में। सबसे पहली शॉप जहाँ हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए, इसका नाम है इस्माइल हाउसरी स्टोर। ये शॉप इस मार्केट की सबसे फेमस शॉप है। अगर आप लोगों में से कोई आए मुगल सराय बेबी शॉपिंग के लिए और वो किसी भी शॉप से जाकर पूछे कि बेबी शॉपिंग से रिलेटेड यहाँ पे कोई शॉप है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दुकान का नाम लिया जाता है। आप चाहे जिससे भी पूछें वो नाम होगा इस्माइल हाउस स्टोर का। स्टार्टिंग ली गई है बेबी ड्रेस से। ये जो आप ब्लू कलर का ड्रेस देख रहे हैं, ये 7 और 8 पीसेस का सेट था और इसके प्राइस हैं 630 रुपीज़। बेबी ड्रेसेस में एक नई चीज़ का एडिशन हुआ है, वो है ट्राउज़र्स का। यानी कि अगर आप एक शर्ट लेते हैं तो उसके साथ एक ट्राउज़र के बजाय अब 2 मिलेंगे। एक सिंपल ट्राउज़र होगा और एक लेगिंग स्टाइल। ये जो पिंक स्वेटर आप लोग देख रहे हैं, इसको बेबी हुडी ब्लैंकेट भी कहा जाता है और इसकी प्राइस है 1250 रुपीज़। स्वेटर्स की भी बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में। आप लोग खुद बता सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए। ये जो येलो कलर स्वेटर आप लोग देख रहे हैं, इसकी प्राइस है 450 रुपीज़ और ये विदाउट कैप है। पिंक स्वेटर जो अटैच्ड कैप के साथ अवेलेबल है, इसकी प्राइस है 630 रुपीज़। नेक्स्ट वाइट एंड ब्लू कलर का, इसकी प्राइस है 450 रुपीज़। स्वेटर ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ कैप्स अटैच फॉर्म में नहीं मिलती, बल्कि उसी सेट में अलग से मिलती है जो आप बेबी को पहना सकते हैं। इस तरह का स्वेटर इनके पास अवेलेबल नहीं था। अब बेबी ब्लैंकेट्स की तरफ आते हैं। बेबी ब्लैंकेट कह लें या बेबी रैप कह लें। येलो कलर बेबी ब्लैंकेट की प्राइस है 490 और अब आप ये जो मल्टी शेड में देख रहे हैं, इसकी प्राइस है 610। क्वालिटी पर प्राइसेस डिपेंडेंट हैं। अगर आप जितना अच्छा देखेंगे उसकी प्राइस भी उतनी अच्छी, और आप थोड़ा लो मटेरियल देखेंगे तो उसकी प्राइस भी थोड़ी कम ही होगी। मीन्स के हर तरह की वैरायटी शॉप्स पर मौजूद होती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग किस तरह का लेना चाह रहे हैं। उनके पास भी डिफरेंट क्वालिटीज़ मौजूद हैं। पहले उन्होंने जो दिखाई थी वो उनके बकौल के वो अच्छी क्वालिटी के थे, और अब जो ये दिखाए जा रहे हैं ये थोड़ी कम क्वालिटी के हैं। इनकी प्राइस बताई गई थी 180 रुपीज़। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम अदर आइटम्स टू। अब बेबी सॉक शूज़ देखे जा रहे हैं। डिफरेंट कलर्स में ये इजीली अवेलेबल हैं। प्राइस है इनकी 130 रुपीज़ पर पेयर। 2 पैक्स हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। एक ग्रे कलर का था और एक ब्लैक एंड वाइट कलर का। ये दोनों आप देख सकते हैं। अब कुछ बेबी के रोम्पर्स की वैरायटी की बात भी हो जाए। ये जो आप डिफरेंट स्टाइल्स के अभी रोम्पर्स देखेंगे 2-3, ये इन सब की प्राइसेस सेम थी, यानी कि इनकी प्राइस थी 1250 रुपीज़। इस लाइट ब्लू बेबी ड्रेस की प्राइस है 390 रुपीज़। आजकल जो न्यू पैकेजिंग आ रही है न्यूबॉर्न बेबी सेट की, वो होते हैं 8 पीसेस। इस तरह से कुछ नेट में रैप हुए होते हैं। इन पैक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो मैं सब नोट डाउन कर दूंगी, यहीं कहीं स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिएगा। इन सेट्स की प्राइस इस शॉप पर थोड़ी महंगी है, यानी कि इनकी प्राइस हमें बताई गई थी 1500 रुपीज़। बट अगर सर्च जारी रखी जाए तो आप लोगों को अंडर 1000 रुपीज़ के मिल सकता है। अगर आप लोगों को सिर्फ बेबी कैप्स या ग्लव्स की ज़रूरत है तो वो भी इनके यहाँ पैक्स की सूरत में अवेलेबल है। सिंगल पेयर सिर्फ कैप्स का भी मिल सकता है और ग्लव्स और कैप्स मैचिंग भी 90 रुपीज़ पर पैक। कुछ बात हो जाए इस शॉप की शूज़ कलेक्शन पर। इनके पास बच्चे और बच्चियों दोनों की शूज़ की बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। यहाँ पर हमने जो 2 पेयर सेलेक्ट किए थे शूज़ के, वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये हैं और इन दोनों की प्राइस 250 रुपीज़ ईच। और अब बस फाइनल बिलिंग प्रोसेस और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट शॉप पर। आप ये जो आप लोग क्लिपिंग देख रहे हैं दूसरी शॉप के हैं। इस शॉप का नाम है गोल्डन हाउसरी स्टोर और इस शॉप का एड्रेस भी मैं बताती चलूँ कि है शॉप नंबर 5 मुगल सराय राजा बाज़ार रावलपिंडी। बिलिंग पेपर पर जो इनकी स्टैम्प मौजूद है उस पर उनका कंप्लीट एड्रेस और फ़ोन नंबर है। मैं यहीं कहीं पेस्ट कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट शॉप के नंबर्स जो बिलिंग पेपर पर मौजूद हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। इस शॉप से शॉपिंग की शुरुआत की है हमने ब्लू रोम्पर सेट से, जो आप देख रहे हैं 8 पीसेस सेट। प्राइस है इसकी 1000 रुपीज़। पिछली शॉप पर यही सेट 1500 का मिल रहा था। अब ये जो येलो रोम्पर सेट आप लोग देख रहे हैं, इसकी प्राइस है 1200 रुपीज़। अब नेक्स्ट 3 रोम्पर पैक का सेट है। ये प्राइस है इनकी 900 रुपीज़। इस पैक को देखने से लग रहा था कि इसमें 3 के बजाय 2 मौजूद है। जब उनसे कहकर खुलवाए गए तो 2 ही निकले। फिर प्राइस इनकी 2 के हिसाब से 600 रुपीज़ लगी। ये दोनों पैक सेलेक्ट कर लिए गए हैं। इस वाइट ऑफ वाइट सेट की प्राइस है 1150। अब इस शॉप पर मौजूद बेबी ब्लैंकेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी प्राइसेस थी 400 रुपीज़। इस ब्लू हुडी सेट की प्राइस है 1260 रुपीज़ और ये भी हमने सेलेक्ट किया था। और अब बात कर लेते हैं स्वेडल की। पिछली शॉप से हमने स्वेडल सेट नहीं लिया था क्योंकि डिज़ायर्ड कलर नहीं मिला, और अब मिल गया है तो हमने यहाँ से ले लिया और इसकी प्राइस है 1150 रुपीज़। जबकि आपको याद होगा कि पिछली शॉप पर पिंक स्वेडल सेट की जो कि ऐसा ही था, उसकी प्राइस थी 1250 रुपीज़। इस शॉप पर न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ऊन के सूट भी अवेलेबल थे और
इस सेट में जो पीसेस इंक्लूडेड हैं वो है ट्राउज़र शर्ट होगी, कैप होगी, ग्लव्स और साथ में शामिल हैं बूटीज़। और इस एक सेट की प्राइस बताई गई है 800 रुपीज़। नेक्स्ट अब ये जो वाइट सूट देखा जा रहा है ये भी आई थिंक सो 8 पीसेस सेट ही था। इस ड्रेस की प्राइस है 750 रुपीज़। बिस्तर सेट भी अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, बट हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हम बाय कर चुके हुए थे। पिछले साल हमने लिया था 3000 रुपीज़ में, बट माइट भी पॉसिबल कि इस साल रेट थोड़े इंक्रीज़ कर गए हों। 4 आइटम्स हमने यहाँ से बाय की हैं और ये भी बताती चलूँ कि इन दोनों शॉप्स के रेट फिक्स्ड हैं। शॉप से निकलने के बाद जो मज़ीद 2 आइटम्स हमने खरीदी थी वो मैं आपको दिखाती चलूँ। उस टाइम पर क्लिपिंग तो नहीं बन पाई थी, बट मैं भी कॉटन सेट लिया है, इसकी प्राइस है 350 रुपीज़। और सॉक्स पैक लिए हैं जिसमें हैं 6 पीसेस और इस पैक की प्राइस है 260 रुपीज़। सब शॉपिंग करने के बाद वी डिसाइडेड कि अब हमें बकिया शॉपिंग मोती बाज़ार से करनी चाहिए, बट मोती बाज़ार जाने से पहले रास्ते में आते हैं सब्जी मंडी। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम पहले यहाँ से टॉयस ले लेते हैं। इस शॉप का आउटसाइड व्यू तो आप लोग देख चुके होंगे। नाम अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो मैं बताती चलूँ, पाकिस्तान खिलौना हाउस नाम है इस शॉप का। यहाँ सब्जी मंडी में आप लोगों को आमने सामने की लेन में बहुत ज़्यादा टॉय शॉप्स मिलेंगी, बट सबसे ज़्यादा फेमस जो शॉप है वो यही है। बड़ी शॉप है और इजीली हर तरह के टॉयज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। मामा टॉय सेलेक्ट करने में मसरूफ़ हैं और यहाँ मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों नीचे कार्टन्स में रखे गए खिलौनों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हैं। बेबी शॉपिंग कर रहे थे तो बेबी टॉय भी ऑटोमेटिकली हमें नज़र आ गया। इंटरेस्टिंग बात इस नन्हे से खिलौने की ये है कि ये टॉय भी पिंक और ब्लू दोनों कलर्स में अवेलेबल है। उसके बाद हमें एक और टॉय जो अच्छा लगा था वो था चिक बना हुआ। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये हर कलर में तकरीबन अवेलेबल है। मैं ब्लू में लेना चाहती थी बट ब्लू में इतना अच्छा लग नहीं रहा था, सो फिर मैंने ये येलो में सिलेक्ट किया था। मैंने यहाँ से रोबोट चूज़ कर लिया है। यहाँ पर पिछले साल हमने डॉल हाउस भी लिया था इसी शॉप से और बेबी कॉट भी यहीं से ली थी। शॉप के बाहर के मनाजिर भी देख सकते हैं अब आप लोग। इस क्लिपिंग को बस इस वीडियो में डालने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोग भी देख सकें कि ये रोबोट कैसे अपने प्राइस अंजाम दे रहा है। 650 रुपीज़ का ये वहाँ से हमने लिया था और इसमें 3 सेल डलते हैं। वहाँ पर बस चेक करवा दिया गया था और सेल हमने खुद अलग से लिए क्योंकि वो लोग साथ में नहीं देते। फिर घर आके बस चेक कर रहे थे कि ये कैसे फंक्शन करता है, तो मैंने सोचा कि उसकी क्लिपिंग भी साथ ही शो कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि अलग से खरीदी गई चीज़ों की दोबारा से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। ओके, सो मूविंग बैक टू द शॉपिंग साइड। मुगल सराय से निकलने के बाद हमने जो प्लान किया था मोती बाज़ार जाने का, सो अब मोती बाज़ार में हम लोग एंटर हो चुके हैं। इस ब्लू ड्रेस की प्राइस है 350 रुपीज़। तो और कलर्स में भी ये सेट अवेलेबल है, एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है। इसके बाद हमें एक बिब अच्छा लगा था और इस बिब की प्राइस है 150 रुपीज़। अब ये जो आप ग्रीन एंड वाइट कलर में रोम पर देख रहे हैं इसकी प्राइस है 350 रुपीज़ और ये जो वाइट ड्रेस देख रहे हैं इसकी प्राइस है 550 रुपीज़। इस पैंट शर्ट की प्राइस है 650 रुपीज़ और ये 2 से 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है और हमने जो सिलेक्ट किया था वो ये वाला था, ब्लू एंड वाइट कलर का। इसी डिज़ाइन में थर्ड कलर ये वाला है। रोम पर आप देख रहे हैं 350 रुपीज़ इसकी प्राइस और इसमें बहुत सारे डिफरेंट एनिमेटेड डिज़ाइन थे। मुझे एलिफेंट वाला पसंद आया था, सो वो सिलेक्ट किया। और ये जो वाइट आप सूट देख रहे हैं ये 550 रुपीज़ का है। बेबीज़ के लिए वाइट कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो वाइट कलर भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। मोती बाज़ार में हमने जो शॉपिंग की है वो कुछ शॉप से की है, कुछ शॉप्स के साथ जो स्टॉल्स होते थे वहाँ से की है। बट यहाँ मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि जितनी भी शॉपिंग हमने यहाँ से की है, चाहे इवन के जो हमने स्टॉल से जो शॉपिंग किया वहाँ पर बारगेनिंग करने का कतन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई मीन 50-100 रुपये तो दूर की बात, 5-10 रुपये के लिए वो इतना रूडली और इतना रफली बिहेव करने लग जाते हैं। आई डोंट रिमेंबर कि वो कौन सी आइटम थी जिसमें 10 रुपये कम पड़े थे। बकिया पैसे ऑलरेडी हम उन्हें दे चुके थे क्योंकि टूटे हुए पैसे नहीं थे, बट वो इतना पीछे पड़े कि ममा को 1000 रुपये देकर 10 रुपये उन्होंने काटे और फिर हमारी जान ऐसे छुटी। एनीवेज, इतनी सारी शॉपिंग के बाद थोड़ी सी ब्रेक तो बनती है। यहाँ पर 2 रिफ़्रेशमेंट शॉप्स हैं, करीब करीब में ही है। इस बार गलती से हम उस साइड आ गए हैं जहाँ पर हम यूजुअली नहीं जाते। हम इसके थोड़े से फासले पर जो दूसरी रिफ़्रेशमेंट शॉप थी वहाँ पर जाते थे। इन्हें ऑर्डर दिया था समोसा चाट का, बट इनके हाँ समोसा चाट अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ दही भले मौजूद हैं, सो वही हमें मंगवाने पड़े और वो टेस्ट में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे। 90 रुपीज़ पर प्लेट इनका रेट है और अब बस गुजारा हो रहा है। जो इस क्लिपिंग की स्टार्टिंग में आप लोग ज्वेलरी देख रहे थे वो इन्हीं की शॉप का हिस्सा है, यानी कि आधा हिस्सा उन्होंने उस साइड को दिया हुआ है, ज्वेलरी की साइड बनाया हुआ है और आधा रिफ़्रेशमेंट के लिए। जी, तो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। जो लुंगी ड्रेस आप लोग देख रहे हैं इसकी प्राइस है 650 रुपीज़ और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था, बट हमें जो सबसे पहला कलर हमने देखा था मेहंदी कलर, वही हमने लिया क्योंकि बाकी तमाम जो कलर्स थे वो उनके प्रिंट जो थे वो कुछ गर्लिश टाइप लुक दे रहे थे।
अब आगे बढ़ते हुए हमने जो ड्रेस सेलेक्ट किया है वो है आई लव मामा की प्रिंटिंग वाला, और इसकी प्राइस है 350 रुपीज़, और ये 2 से 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल था। स्मॉल साइज़ हैंगर लिए हैं 12 इन अ पैक, और प्राइस इनकी ₹100। नेक्स्ट यहाँ से ली है एलिफेंट शेप सरहानी, जो कि मम्मा कब से ढूंढ रही थी और यहाँ इस शॉप से हमें मिल गई है। इसकी प्राइस है ₹400, और इसके अलावा बेबी टॉयज़ लिए थे, उनकी प्राइस है 300। पहले रेट 450 बताया गया था। 2 डिफरेंट टॉय पैक्स थे, जो अच्छा लगा, और जो लिया वो ये वाला था। आगे मज़ीद चलते चलते में एक डिस्प्ले में लगा ये वेस्ट कोट ड्रेस हमें बहुत अच्छा लगा, और इस ड्रेस के इनके पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, और इन ड्रेस की प्राइस थी 1250 रुपीज़। ये जो डिफरेंट कलर्स हमें दिखाए जा रहे हैं उनमें एक कैमल कलर और ये चेक वाला ही हमें अच्छा लगा था। बाकी ये जो रेड और पिंकिश कलर हमें दिखाए जा रहे हैं कुछ अजीब से लग रहे थे, तो हमने यही वाला ड्रेस सेलेक्ट किया था, और इसकी एक्चुअल प्राइस तो उन्होंने बताई थी 1250 रुपीज़, बट इन्होंने हमें कंसेशन करके 900 रुपीज़ का फाइनल रेट दे दिया था। इनकी शॉप मौजूद है मोती बाज़ार के मिसबा मार्केट में, और इनकी शॉप नंबर है 11। इनका कार्ड मैं साइट पर डिस्प्ले कर दूँगी। पेंट कोट, पेंट शर्ट और शलवार कमीज़ की काफ़ी वैरायटी है इनके पास, और इनके बकौल के मिसबा मार्केट 27 साल पुरानी मार्केट है यहाँ पर। चलें जी, अब इस शॉप से बाहर आते हैं और मज़ीद तलाश करते हैं कि कोई और बेबी शॉप मिल जाए तो हम उसका रुख करें। साथ ही साथ आप लोग देखते जाइए ड्रेसेस और उन पर लगे प्राइस टैग्स को। चलते चलते में हमें एक शॉप नज़र आ चुकी है और अब हम उसमें एंटर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है ग्लास फीडर, जो ये दे रहे थे 500 का, बट लिया गया फाइनल रेट 300। अलावा हमने यहाँ से बेबी सोप, पाउडर और लोशन लिया, जो कि आई थिंक सो इन्होंने थोड़ा महंगा ही दिया क्योंकि उनका पर रिटेल प्राइस उनकी लिखी नहीं होती। सो हम ढूंढते हुए आ रहे थे कि कहीं से बेबी वेस्ट फुल स्लीव्स मिल जाए, यानी कि बेबी की बनाने जो फुल स्लीव्स होती हैं। सो इनकी शॉप पर मिल गई थी, और पैक में 2 थी, 100 + 100 यानी कि 200 की 2। भी गिफ्ट पैक्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो कुछ महंगे होते हैं, और उसके अंदर जो स्टफ़ होता है वो इतना रिलायबल होता भी नहीं। ब्राय नाम सिर्फ चंद चीज़ें पाई जाती हैं उन पैक्स में। अच्छा जी, तो अब हम ऑटो रिक्शा में बैठ चुके हैं, और इस रिक्शे की अच्छी बात ये थी कि इसमें पंखा भी लगा हुआ था। सिस्टर आगे मुझे कही थी कि पंखा लगाया हुआ है तो ये चला क्यों नहीं रहे, और कुछ ही देर में उन्होंने खुद चला दिया। का हाल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। मेरी एडवाइस तो यही है कि इन मार्केट्स में आने के लिए आप लोग अपनी कन्विंस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा जी, तो वीडियो अभी दी एंड नहीं हुई, बल्कि ये कुछ रोज़ बाद की क्लिपिंग्स हैं जब हम गए थे चाइना मार्केट और वहाँ से बेबी स्विंग लेकर आए। शॉप का नाम है बेबी लैंड, हटक प्लाजा की बेसमेंट फ्लोर में मौजूद है, शॉप नंबर 2-3। मैं यहाँ पर कार्ड पेस्ट कर दूँगी। जो चाइना मार्केट की वीडियो बनाई थी उस वीडियो में भी इस शॉप की क्लिपिंग्स मौजूद हैं। अब घर लाकर खोल कर इसे जोड़ने की कोशिश करने लगे हैं, ये ट्राई करके देखेंगे ये कैसा बन कर निकलता है। साथ ही साथ में इसकी प्राइस की भी बात कर लेते हैं। ये मिल रहा था हमें 3500 का, बट कंसेशन के बाद ये हमें मिला 3000 का। पैकिंग से सारे पार्ट्स इसके निकाल हैं और अब इन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रही हूँ, और इस वीडियो क्लिपिंग को ऐड करने का मकसद बस यही था कि आप लोग देख सकें कि ये कैसा बनकर निकलता है, इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। इसकी फ़ाइनल लुक देखने के लिए डबल मेहनत करना पड़ी, क्योंकि पहले जो मेरे भाई ने जोड़ा था वो उसे उल्टा जोड़ दिया था, निचली जो स्टैंड साइड थी वो ऊपर आ गई थी। फिर दोबारा से नट्स खोल कर उसकी डायरेक्शन चेंज की गई, और लास्ट में उसकी अप साइड पर स्टैंड लगा कर उसके ऊपर नेट सेट कर दी थी, और फिर ये हो गया था डन। फाइनल लुक आप लोग अभी देख लेंगे, बट जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चैनल है उस पर मेरी बेबी गिफ्ट पैकिंग से मुतालिक वीडियोस मौजूद है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। कोशिश करूंगी कि एंड स्क्रीन पर शो कर दूं। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।